2 दिसंबर 2020 रूस की राजधानी मॉस्को। इस ठंडी सर्दी के दिन इंटरनेट ने लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया का सबसे डरावना दिन देखा। एक लड़की वालिया, जिसे लगा था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड स्ट्रीमर स्टास रीफ्ले में प्यार पाया है, लेकिन उसे क्या पता था कि स्टास के लिए पैसों और ऑनलाइन शोहरत की भूख उसके प्यार से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और सिर्फ $1000 के लिए वालिया को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी दुनिया के सामने लाइव कैमरे पर। इंटरनेट की कौन सी गंदी दुनिया ने ऐसे ट्रैश स्ट्रीमिंग को पैदा किया जहां दर्द और जुल्म ही शो बन जाते हैं, और कैसे इस दर्दनाक हादसे ने रूस को मजबूर किया कि वो अपने डिजिटल फ्यूचर को लेकर नए सवाल पूछे। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आपको असली अपराध की कहानियां और उनके पीछे छुपा सच जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। आपका सपोर्ट इस चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को एक ऐसा शहर जो हमेशा बिजी रहता है। लाखों की आबादी, भीड़ भाड़, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ अपराध दर बहुत कम है। वजह, इस शहर में 1,70,000 से ज्यादा सर्वेलेंस कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे हर गली, हर अपार्टमेंट, हर सार्वजनिक जगह पर मौजूद है, और इनमें लगे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम किसी भी शख्स का चेहरा, उम्र, जेंडर और पहचान चुटकियों में बता सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी चाहे जितनी भी स्ट्रिक्ट हो, असलियत यही है कि सबसे खतरनाक अपराध अक्सर उन जगहों पर होते हैं जहां कैमरे नहीं पहुंच सकते, यानी हमारे अपने घरों के अंदर। मॉस्को के उत्तरी हिस्से के एक आम से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था एक कपल, 30 साल का स्टैनिस्लाव रेशेतन्याक और उसकी गर्लफ्रेंड 28 साल की वेलेंटीना ग्रिगोरिएवा, जिसे लोग प्यार से वालिया कहते थे। इस कपल के बारे में ज्यादा जानकारी कभी सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर पता है कि स्टैनिस्लाव बचपन में अपनी दादी के साथ पला बड़ा था। बचपन में उसे एक शांत और अजीब सा लड़का कहा जाता था। स्कूल खत्म किया, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी। किसी चीज के लिए मोटिवेशन नहीं था, तो आखिरकार सेना में भर्ती हो गया, जहां वो कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करने लगा। और यही वो दौर था जब उसकी मुलाकात वालिया से हुई। वालिया की कहानी थोड़ी अलग थी। वो मॉस्को से बाहर के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। बचपन में लोग उसे दयालु और केयरिंग कहते थे, लेकिन बड़े होते होते उसका इंटरेस्ट पार्टी और क्लबिंग की दुनिया की तरफ चला गया। इस नए लाइफस्टाइल को चलाने के लिए उसने एस्कॉर्ट का काम भी शुरू किया और ऑनलाइन क्लाइंट्स ढूंढने लगी। 2020 में वो मॉस्को शिफ्ट हो गई, और वहीं उसी साल गर्मियों में उसकी मुलाकात स्टैनिस्लाव से हुई। कुछ ही महीनों में दोनों करीब आ गए और क्रिसमस तक साथ रहने लगे। सुनने में तो ये एक प्यारी सी लव स्टोरी लगती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अंधेरी और डरावनी थी। वालिया और स्टैनिस्लाव की जिंदगी अब एक ही छत के नीचे मॉस्को के उस छोटे से किराए के अपार्टमेंट में गुजरने लगी थी। बाहर से सब कुछ आम लगता था, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उस घर का खर्चा कहां से आता था ये सीधा जुड़ा है इस केस के सबसे डरावने हिस्से से। स्टैनिस्लाव, जिसे इंटरनेट पर पूरी दुनिया स्टास रीफ्ले के नाम से जानती थी, इंटरनेट ने उसे वो पहचान दी। वही इंटरनेट जिसने लाखों लोगों को एंटरटेनमेंट के नए तरीके दिए। गेमिंग, म्यूजिक, डांस, आर्ट, हर कोई कुछ न कुछ स्ट्रीम करता है। पर सच ये है कि स्ट्रीमिंग की दुनिया उतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है। इस काम में कमाई लगभग पूरी तरह उन दर्शकों पर टिकी होती है जो लाइव देखते हैं और पैसे दान करते हैं। और जब इनकम पूरी तरह डोनेशन पर निर्भर हो, तो धीरे धीरे हर स्ट्रीमर उस दबाव में आ ही जाता है कि लोगों को खुश करने के लिए वो कुछ भी करे। स्टास की शुरुआत बहुत साधारण थी। करीब 2010 के आसपास उसने गेमिंग वीडियोस डालने शुरू किए, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी स्किल्स औसत से भी कम थी। गेमिंग से लोग जुड़ नहीं पाए, और वहीं से शुरू हुआ उसका असली गिरना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दर्शकों को उसके गेम्स से नहीं, बल्कि उसकी अजीब हरकतों से मजा आता है। तो उसने दिशा बदल दी। जहां दूसरे लोग बेहतर गेमिंग दिखा रहे थे, वहीं स्टास ने पैसा कमाने के लिए खतरनाक चैलेंजेस और बेहुदा आइडियाज पर भरोसा किया। लोग दान देते और बदले में वो कुछ और ज्यादा बेहुदा, ज्यादा खतरनाक हरकत करता। एक तरह से उसकी जिंदगी का कंट्रोल अब उसके दर्शकों के हाथ में चला गया था, और इसी रास्ते ने उसे उस जगह पहुंचा दिया जहां व्यूज और पैसों के लिए उसने वो किया
जो एक मासूम इंसान की जिंदगी छीन लेगा। कभी कभी इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब उसके पास थोड़ी सी ताकत और पैसा आ जाए। स्टार्स के लाइव स्ट्रीम्स शायद ही कभी अकेले हुआ करते थे। वह अक्सर अपने दोस्तों को बुलाता ताकि कैमरे पर हल्की फुल्की बातचीत, शराबखोरी और दर्शकों से डोनेशन लेकर तरह तरह की हरकतें की जा सके। लेकिन सच्चाई ये थी कि इन मजेदार खेलों का असली शिकार अक्सर वही लोग बनते जिन्हें खुद का बचाव करना भी मुश्किल था। इसमें सबसे ज्यादा निशाना बना एक शख्स, वेलेंटिन। वेलेंटिन न केवल मानसिक रूप से कमजोर था बल्कि बेसहारा और बेघर भी था। उसके पास न रहने की जगह थी, न खाने का भरोसा, और ऊपर से शराब की लत ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और स्टार्स ने इसी का फायदा उठाया। साल 2020 में वेलेंटिन बार बार स्टार्स की स्ट्रीम्स पर दिखा, लेकिन ये कोई दोस्ताना बुलावा नहीं था। न वीडियोस में उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जिसे सुनकर ही दिल दहल जाए। उसे बांधा जाता, पीटा जाता, जबरदस्ती अजीब चीजें खिलाई जाती, और ये सब केवल चंद पैसों और शराब के नाम पर किया जाता। वेलेंटिन अक्सर यही कहता था कि जो कुछ भी उसके साथ इन स्ट्रीम्स में हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। लेकिन सच ये है, जब इंसान बेघर हो, खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हो, सिर छुपाने की जगह ना हो और शराब की लत ने उसे जकड़ रखा हो, तो उसके पास ना कहने का हक कहां बचता है। उसकी असल में बस जीने की मजबूरी थी। बार बार अलग अलग लाइव स्ट्रीम्स में वेलेंटिन को ऐसी भयानक हालतों से गुजरना पड़ा जिन्हें देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। एक बार तो हद ही हो गई जब उसे लाइव स्ट्रीम पर जिंदा मिट्टी में गाड़ दिया गया और वो लगातार रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनसे रुकने की भीख मांग रहा था, मगर स्क्रीन के उस पार बैठे लोग बस देखते रहे। कोई हंस रहा था, कोई दान भेज रहा था। इंसान की तकलीफ वहां तमाशा बन चुकी थी। आखिर ऐसे लोग कौन थे जो ये सब देखकर मजे ले रहे थे? असल में रूस में एक पूरा सब कल्चर है जिसे ट्रैश स्ट्रीमिंग कहा जाता है। यहाँ फंडा सीधा है, स्ट्रीमर वही करेगा जो उसका व्यूअर कहेगा, बदले में मिलेंगे डोनेशन। लेकिन ये बात जितनी आसान सुनाई देती है उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर डिमांड्स होती हैं हिंसक, शर्मनाक और अमानवीय। स्टार्स, जो कभी सिर्फ एक छोटा मोटा गेमिंग स्ट्रीमर हुआ करता था, धीरे धीरे 2019 तक इसी ट्रैश स्ट्रीमिंग की दुनिया में उतर गया। उसकी हरकतें दिन ब दिन और घटिया और खतरनाक होती चली गई। आखिरकार ट्विच ने उसे बैन कर दिया। ट्विच एक ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्टार्स रुका नहीं। वो सीधा यूट्यूब पर आ गया और वहां लाइव स्ट्रीमिंग की मॉडरेशन इतनी सख्त नहीं थी। इसी वजह से वो लंबे समय तक नियमों से बचकर निकलता रहा। 2020 आते आते इन स्ट्रीम्स से इतना पैसा आने लगा कि स्टार्स ने अपनी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट वाली नौकरी तक छोड़ दी, और उसी साल उसकी मुलाकात हुई वालिया से। शुरुआत में वालिया का आना मासूम सा लगा। वो स्ट्रीम्स में दिखती, हंसती, बातें करती, कभी स्टार्स के साथ गले लगती या किस करती, लेकिन फर्क साफ था। वालिया इसे रिश्ता मान चुकी थी, जबकि स्टार्स ने कभी इसे वैसे नहीं देखा। वो हमेशा दूरी बनाए रखता, साफ जवाब नहीं देता और इस रिश्ते को जानबूझकर धुंधला ही रहने देता। धीरे धीरे स्टार्स और वालिया के बीच झगड़े बढ़ने लगे। उसकी स्ट्रीम्स में हमेशा शराब रहती थी और यही वालिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी। जब वो होश में होती तो बिल्कुल शांत और ठीक रहती, लेकिन जैसे ही शराब ज्यादा हो जाती वो तेज बोलने लगती और कभी कभी गुस्सा भी कर देती। ये सब स्टार्स को परेशान करता था, लेकिन फिर भी वो इसे सहन करता, क्योंकि जितना वालिया नशे में हंगामा करती उतने ज्यादा लोग उसकी स्ट्रीम देखने आते और उतनी ही ज्यादा डोनेशन मिलती। हालांकि वालिया उसकी पार्टनर थी, लेकिन स्टार्स ने उसके साथ भी वैसा ही बुरा बर्ताव किया जैसा वो बाकी लोगों के साथ करता था। धीरे धीरे वो उसकी ऑडियंस का निशाना बन गई। कभी लोग कहते कि उसे और शराब पिलाओ, कभी उस पर पानी डालो, अंडे फेंको या थप्पड़ मारो। स्टार्स ये सब कैमरे पर करता भी था। एक बार तो उसने वालिया के सिर पर प्लेट तोड़ दी। सबसे खतरनाक पल तब आया जब सिर्फ $1 के लिए किसी ने उसे वालिया पर पेपर स्प्रे करने को कहा, और बिना सोचे समझे स्टार्स ने कर दिया। वालिया जोर जोर से चीख रही थी। साफ दिख रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। इससे एक बात साफ थी, स्टार्स और उसकी ऑडियंस की क्रूरता की कोई हद नहीं थी, और स्टार्स के लिए इंसानियत या रिश्ते की कोई कीमत ही नहीं बची थी। धीरे धीरे ये साफ दिखने लगा था कि पैसों के लिए स्टार्स किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता था, चाहे वो उसका दोस्त हो, कोई जान पहचान वाला, या फिर खुद उसकी पार्टनर वालिया। फर्क नहीं पड़ता था कि डोनेशन कितना छोटा है या रिक्वेस्ट कितनी बड़ी। कभी कभी उसकी ऑडियंस में से कुछ लोग उसके अजीब और क्रूर बर्ताव पर
सवाल उठाते, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो उसे और बढ़ावा देते ताकि तमाशा चलता रहे। स्टास इन सब बातों को अक्सर हंसी में टाल देता। उसके बोलने के अंदाज, हरकतों और बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि उसे किसी की परवाह ही नहीं थी। और बुरी हरकत से भी ज्यादा खतरनाक चीज होती है जब ऑडियंस उसे सपोर्ट करे और उसे और भी आगे बढ़ने के लिए उकसाए। स्टास बेरहम था और उसकी ऑडियंस उसकी ताकत। सवाल ये था, पैसों और व्यूज के लिए स्टास आखिर कितनी दूर जाने वाला था, और जब वो खुद नहीं रुकने वाला था तो उसे रोकने वाली कौन सी चीज होगी? दुर्भाग्य से इसका जवाब जल्द ही पूरे रूस को मिलने वाला था। 3 दिसंबर 2020 की सुबह मॉस्को के पास एक छोटे से गांव इवानोव्का में पुलिस को लगातार कॉल आने लगी। लोग शिकायत कर रहे थे कि एक अपार्टमेंट से घरेलू हिंसा की आवाजें आ रही हैं। कुछ ही देर बाद कॉल्स सीधे एम्बुलेंस बुलाने के लिए आने लगी। उन्हीं में से एक कॉल करने वाला था 30 साल का स्टैनिस्लाव, यानी स्टास खुद। सुबह सुबह जब पैरामेडिक्स वहां पहुंचे तो नजारा बेहद डरावना था। बर्फ से ढकी लाल इमारत के पीछे स्टास घबराया हुआ खड़ा था। वो पूरी तरह नशे में डूबा हुआ था। अंदर सोफे पर पड़ी थी वालिया, बिल्कुल बेहोश और शरीर पूरी तरह ठंडा। पैरामेडिक्स ने कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने मौके पर ही वालिया को मृत घोषित कर दिया। स्टास, जो पूरी तरह से नशे में था और टूटा हुआ लग रहा था, बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है कि वो मर चुकी है? जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वालिया अब सच में मर चुकी है। तभी एक पैरामेडिक ने थोड़ी रूसी सार्काज्म में कहा, नहीं, अब वो उठेगी और डांस करने लगेगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये पूरा सीन लाइव स्ट्रीम हो रहा था। जी हाँ, पूरी दुनिया उस वक्त ये सब देख रही थी। पैरामेडिक्स को तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि कैमरा चालू है, लेकिन स्टास के दर्शक सब देख रहे थे। और असल में उस दिन जितनी भी इमरजेंसी कॉल पुलिस और एम्बुलेंस को की गई थी, उनमें से ज्यादातर स्टास ने नहीं, बल्कि उसके घबराए हुए दर्शकों ने की थी। उनको लग रहा था कि इस बार स्टास हद पार कर चुका है। तो आखिर हुआ क्या था? कौन सी वजह इस खौफनाक रात तक ले आई? कहानी शुरू होती है एक दिन पहले, 2 दिसंबर की रात से। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हमेशा की तरह स्टास, वालिया और उनकी फ्रेंड मरीना पीसी के सामने बैठे थे, थोड़ी ड्रिंकिंग और चैटिंग कर रहे थे। ये तो उनकी रोज की आदत थी, कैमरे के सामने बैठकर सब कुछ लाइव करना। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, माहौल बदलने लगा। वालिया का गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसकी और स्टास की रिलेशनशिप की दरार अब कैमरे पर सबके सामने थी। वालिया चाहती थी कि स्टास उसके साथ एक सच्चा रिश्ता बनाए, लेकिन स्टास को इसकी कोई परवाह नहीं थी। और जब मरीना भी उनके साथ बैठी थी, एक ऐसी औरत जिसके साथ स्टास हंसता, मजाक करता, फ्रेंडली बिहेव करता, तो वालिया के लिए जलन और गुस्सा और भी बढ़ गया। फिर आया वो पल जब सब कुछ बिगड़ने लगा। लाइव स्ट्रीम पर ही वालिया और स्टास में झगड़ा हुआ। स्टास ने उसे ताना मारा कि उसने 3 लोगों के लिए काफी शराब नहीं लाई, और सॉल्यूशन ये निकला कि उसको फिर से बाहर जाकर और शराब खरीदनी पड़ेगी। वालिया जैसे ही बाहर गई, कैमरे पर सब कुछ और साफ हो गया। स्टास और मरीना पास पास बैठ गए। उनकी बातचीत हल्की फुल्की फ्लर्टिंग जैसी लग रही थी। ऑडियंस ने ये सब देखा, और जब वालिया वापस लौटी हाथ में बोतल लेकर, तो उसने भी सब देख लिया। जैसे जैसे रात बढ़ी और सबने शराब पी, अपार्टमेंट का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। वालिया बहुत परेशान थी। उसे पता चला कि कुछ दर्शकों ने उसका एस्कॉर्ट प्रोफाइल ऑनलाइन ढूंढ लिया और बुरे रिव्यूज छोड़ दिए। सिर्फ बदनामी ही नहीं, उसके कई क्लाइंट्स भी चले गए थे। ये बात उसे अंदर तक तोड़ रही थी। फिर झगड़ा बढ़ गया। एक बार वालिया ने स्टास को गुस्से में हल्का सा धक्का दे दिया, लेकिन स्टास ने गुस्से में कहा, अगर तुमने फिर मुझे छुआ तो मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ दूंगा। ये धमकी साफ दिखा रही थी कि माहौल और खराब होने वाली है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऐसा करने वाला स्ट्रीमर फौरन बैन हो जाता, लेकिन स्टास, उसने ये सब लाइव स्ट्रीम पर किया। फिर भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद उसकी ऑडियंस छोटी थी, या शायद रूस में इंटरनेट की कल्चर ही कुछ अलग है। मरीना, उनकी दोस्त, बस चुपचाप सब देखती रही। वालिया का गुस्सा बढ़ता गया और उसने स्ट्रीमिंग कैमरा अनप्लग करने की कोशिश की। ये स्टास को और भड़का गया। फिर मामला सीरियस हो गया। स्टास ने वालिया को किचन में रोक लिया और वालिया ने खुद की रक्षा के लिए चाकू उठा लिया। झगड़े में उसने उसे पीठ पर थप्पड़ मारा और स्टास ने बदले में उसके चेहरे पर जोर से वार किया। बाद में जब मरीना स्टास के लिए खाना लाई, वालिया ने गुस्से में प्लेट कमरे में फेंक दी। सबसे डरावनी चीज तब हुई जब एक दर्शक ने $1000 का डोनेशन भेजा और कहा, वालिया को मारो और उसे घर के बाहर निकाल दो।
अब यह सिर्फ अपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं था। ऑडियंस, पैसा और लाइव स्ट्रीम ने चीजें और भी खतरनाक बना दी थी। उस वक्त साफ था कि वालिया बिल्कुल डर गई थी। बाहर की ठंडे मौसम को छोड़ो, अपार्टमेंट से बाहर जाने का डर उसे घेर रहा था। नशे में और घबराई हुई वो चेयर से पीछे की तरफ गिर पड़ी और गिरते ही जोर से आवाज आई, जिससे साफ था कि वह काफी तेजी से टकराई। स्टास ने मदद करने के बजाय उसे 2 बार सिर पर मारा और फिर उठाने की कोशिश की। इसके बाद उसने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वालिया का सिर किचन टेबल से टकरा गया। यह सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर पूरे दुनिया को दिखाया जा रहा था। इसी बीच मरीना अब पूरी तरह परेशान हो गई थी। इस लगातार झगड़े को देखकर उसने टैक्सी बुला ली और चली गई, स्टास और वालिया को अकेले उनके नाटक से निपटने के लिए छोड़ते हुए। और हाँ, स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। जैसे जैसे झगड़ा बढ़ा वैसे वैसे और दर्शक आने लगे। लोग ड्रामा पसंद करते हैं और नशे में झगड़ती जोड़ी देखने में सबको मजा आता है। स्टास, जो सिर्फ पैसे और दिखावे के पीछे था, इसे पैसे कमाने का अच्छा मौका समझा और वालिया को बाहर खड़ा कर दिया, सिर्फ अंडरवियर में। वालिया घबराई और हिचकिचाई, लेकिन स्टास को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सिर्फ इंसल्ट ही नहीं था, बल्कि उसकी जान के लिए भी खतरा बन गया। उस रात का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था। वालिया कांप रही थी और बार बार दरवाजा पकड़कर वापस आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्टास ने दरवाजा लॉक कर रखा था। वह उसे बाहर अकेला छोड़कर वापस स्ट्रीम पर लौट आया, जहां दर्शक पूरी घटना देख रहे थे। स्टास अपने अपार्टमेंट की गर्मी में लौट आया और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे ही अपनी स्ट्रीम चालू कर दी। लेकिन बाहर ठंड में वालिया उसकी तरफ पुकार रही थी और भीख मांग रही थी कि उसे अंदर आने दिया जाए। 15 मिनट तक उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, जब तक कि स्टास के दर्शक फौरन नहीं बोले कि उसे अंदर आने दो। स्टास ने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। उसने कहा कि वह तभी दरवाजा खोलेगा जब उसकी स्ट्रीम को 50 और लाइक मिलेंगे। आखिरकार जब लाइक पूरे हो गए तब जाकर वह उठा, स्क्रीन से बाहर गया और वालिया को अंदर खींच लाया। लेकिन डरावनी हकीकत यह थी कि वालिया अब बेहोश थी और उसका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। स्टास धीरे धीरे डर और घबराहट के साथ देख रहा था कि वालिया अब नहीं हिल रही है। वह महसूस कर रहा था कि उसका दिल नहीं धड़क रहा और सांस नहीं ले रही। दर्शक भी अब समझ गए थे कि बात मजाक की नहीं थी। वालिया अब सिर्फ स्ट्रीम का हिस्सा नहीं थी, वो सच में खतरे में थी। कुछ दर्शकों ने तुरंत मॉस्को पुलिस को कॉल किया। स्टास ने वालिया को कमरे में लेकर सोफे पर लिटा दिया, लेकिन वह अभी भी अपने डेस्क की कुर्सी पर बैठा रहा, ऑडियंस से बातें करता रहा, ड्रिंक पीता रहा और म्यूजिक सुनता रहा, जबकि वालिया उसके पास मृत पड़ी थी। सुबह होते होते स्टास ने खुद इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। पैरामेडिक्स कुछ ही मिनटों में पहुंच गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वालिया को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया। स्टास को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और 48 घंटे मॉस्को पुलिस के पास रखा गया। वालिया का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरू में मीडिया ने कहा कि वालिया की मौत ठंड से हुई क्योंकि उसे बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला कि असली वजह सिर पर लगी चोट थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि पूरी घटना का वीडियो स्ट्रीम खुद एविडेंस बन गया था। अगर हम उस रात की घटनाओं को देखें तो साफ दिखता है कि वालिया को कई बार सिर पर चोट लगी थी। एक बार वह चेयर से गिर गई, कुछ बार स्टास ने उसे सीधे मारा और फिर उसे किचन टेबल में धक्का दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसके चेहरे और सॉफ्ट टिश्यू पर चोटें दर्ज हुई, जो पूरी तरह उस रात स्टास द्वारा वालिया को मारे जाने की पुष्टि करती है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे अफसोस हो रहा हो, लेकिन अजीब तरह से जैसे ही रात बीती उसका रवैया बदल गया। जल्दी ही उसने ये कहकर खुद को बचाने की कोशिश की कि वालिया की मौत उसके हाथों नहीं हुई, बल्कि वह बेहोश होकर स्ट्रोक की शिकार हो गई। सुनने में ये वैसा ही लगता है जैसे कोई लॉयर कह रहा हो कि जो साबित नहीं किया जा सकता उसे बहाना बनाओ। वालिया की मौत रूस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। हर न्यूज चैनल ने अपनी अपनी कहानी पेश की और कोर्ट में स्टास ने लगातार अपनी दलीलें बदलते हुए वालिया को कभी अपनी सबसे प्यारी दोस्त बताया, उसकी तारीफ की, कभी उसे ड्रग्स एडिक्ट और प्रोस्टिट्यूट कहकर उसकी आलोचना की। उसने ये भी कहा कि वालिया की मौत तय थी, चाहे उसकी कोई भूमिका रही हो या नहीं। स्टास ने खुद को एक अच्छा इंसान बताया जिसने बस मदद करने की कोशिश की और कहा कि वालिया नियंत्रण से बाहर थी। परिवार ने भी उसकी पूरी तरह रक्षा की। उसकी माँ एलेना ने तो उसे बिल्कुल मासूम बिल्ली जैसा बताया। लेकिन क्या आप सच में इसे मान सकते हैं? हम सामने जो एविडेंस देखते हैं
वो उसकी अपनी लाइव स्ट्रीम से आया है। हर सीन, हर बातचीत, हर हिंसक पल सब रिकॉर्डेड था। अप्रैल 2021 में आखिरकार स्टास को अपनी सजा सुनाई गई, लेकिन सच कहूं तो यह सजा कई लोगों की उम्मीद के अनुसार नहीं थी। वालिया की मौत के मामले में उसके खिलाफ सीधे सबूत नहीं थे कि उसने जानबूझकर उसकी हत्या की। हाँ, उसकी नीयत सीधे तौर पर वालिया की मौत के लिए नहीं थी, लेकिन वीडियो एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ दिखाती है कि उसकी निगरानी में वालिया को घातक सिर की चोटें लगी। शुरुआत में स्टास पर अनजाने में हत्या यानी मैनस्लॉटर का आरोप लगा, लेकिन रूस के कानून के हिसाब से और स्टास की हरकतों और वालिया की मौत के बीच समय होने की वजह से उसे एक कम गंभीर अपराध में दोषी ठहराया गया। सीधे शब्दों में कहें तो उसे वालिया को गंभीर चोट पहुंचाने और उसकी जान के खतरे में डालने का दोषी माना गया, जिससे उसकी मौत हुई। इस तरह अप्रैल 2021 में स्टानिस्लाव रेशेतन्याक कोर्ट में पेश हुआ वालिया ग्रिगोरिएवा के प्रति उसकी लापरवाही के लिए। हालांकि रूस में इस अपराध की अधिकतम सजा 15 साल हो सकती थी, लेकिन उसकी डिफेंस टीम ने उसे सिर्फ 6 साल की अधिकतम सुरक्षा जेल की सजा दिलवा दी। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन मीडिया में इसे बड़े पैमाने पर कवर किया गया और इसी वजह से रूस की सरकार ने ट्रैश स्ट्रीमिंग की लीगैलिटी पर गौर करना शुरू किया। ट्रैश स्ट्रीमिंग जो पहले अनदेखी की जाती थी, अब कानून की नजर में आई। 30 जुलाई 2024 को रूस की संसद ने नया कानून पास किया। इसके तहत ट्रैश स्ट्रीमिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई। सरकार ने कहा कि ये स्ट्रीम्स लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा और समाज पर बुरा असर डालती थी। आपको क्या लगता है, क्या स्टास को ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? और ट्रैश स्ट्रीमिंग के बारे में आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।